नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो डेली टेल्स में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियों को शेयर करते रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी कहानी वो राज की बात का अगला एपिसोड। काव्या ने अरमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, तड़प और खौफ था। तभी अरमान ने उसे धक्का देते हुए सोफे की तरफ धकेल दिया। काव्या की चीख निकल गई। तभी अरमान ने कहा, चल मेरे बालों को नया लुक दे और याद रख, कोई गलती हुई तो। काव्या ने चीखते हुए कहा, होगी गलती, बिल्कुल होगी गलती। मेरे इन कांपते हाथों से बिल्कुल गलती होगी और फिर आप मुझे जलील करोगे, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं। अरमान ने चिल्लाकर कहा, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात करेगी? सॉरी सर, मेरा कोई इरादा नहीं आपके साथ मिसबिहेव करने का, लेकिन मुझे बताइए तो, आप मुझसे गुस्सा क्यों है? क्या किया है मैंने? जानकर अनजान बन रही है, रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये कहते हुए अरमान ने अपनी कंपनी के मैनेजर को बुलाया। शर्मा, शर्मा। जी जी जी, जी सर, क्या हुआ? शर्मा ने कमरे में घबराहट के साथ घुसते ही पूछा। आई वॉन्ट हर टू लीव इमीडिएटली। बाहर निकालो उसे, अरमान ने चीखते हुए कहा। काव्या आउट, बॉस ने कहा। लेकिन सर। काव्या, मैंने कहा इसी वक्त यहां से जाओ, बॉस ने डांटते हुए काव्या से कहा। सर मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालो प्लीज, काव्या ने रोते हुए कहा। अरमान ने चिल्लाते हुए कहा, शर्मा, ये लड़की जाएगी या मैं यहां से जाऊं? काव्या, सीन क्रिएट मत करो, जाओ यहां से, बॉस ने काव्या पर चीखते हुए कहा। काव्या रोते हुए बाहर चली गई। वो बाहर गार्डन में रो रही थी। तभी उसके पास उसके कलीग अंकुर और माया आए। दोनों ने काव्या से पूछा, आखिर बात क्या हुई है? काव्या ने उन्हें बार वाली बात बताई और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी सी बात पर अरमान सर क्यों नाराज हैं। मैंने तो उन्हें सॉरी कहा था उस दिन और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया था। फिर इस तरह का बिहेवियर वो मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। काव्या मन में सोच रही थी, जरूर अरमान सर को पता है कि मैंने उस रात उन्हें देख लिया था। काव्या ये बात मन में सोच ही रही थी, तभी माया ने उसका हौसला बांधते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा काव्या। उधर अर्जुन के पास वही आदमी आता है जो उसे सड़क से उठाकर वहां लाया था। वह आदमी अंधेरे में खड़ा था, उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने उसे करीब आते हुए देखा तो उससे पूछा, कौन हो तुम और मुझे इस तरह यहाँ क्यों बांध रखा है? यहाँ मुझे क्यों लाए हो? तभी वो शख्स अर्जुन के थोड़ा और करीब आया और धीरे धीरे उसकी पीठ की तरफ पीठ कर खड़ा हो गया। अर्जुन को वो दिख नहीं रहा था। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुमने इंडिया वापस आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। व्हाट डू यू मीन? हो कौन तुम? क्या चाहते हो मुझसे? अर्जुन ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी मौत, उस शख्स ने चिल्लाकर कहा। अर्जुन उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और फिर वो बोला, नहीं, अगर तुमको मुझे मारना होता तो तुम मुझे मौत के मुंह से उठाकर क्यों लाते, वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अर्जुन की बात सुनकर वो शख्स जोर से हंसा और बोला, नहीं अर्जुन, तुम बहुत समझदार इंसान हो, लेकिन यहाँ बहुत गलत। तुम्हारी मौत किसी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन तो जिंदा रखना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? अर्जुन ने उस शख्स से पूछा। तभी अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसकी रस्सी खुल गई, क्योंकि वो काफी देर से अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने उस शख्स के फेस पर जोरदार पंच मारा। वो शख्स दीवार से जा टकराया। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच जोरदार फाइट शुरू हो गई। अर्जुन ने उस शख्स को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। अर्जुन ने उसके चेहरे को देखा और उसको देखकर हैरान रह गया। अर्जुन उस चेहरे को अच्छी तरह से पहचानता था।
तभी वहां कुछ और गुंडे आ गए और उन्होंने अर्जुन को मारकर बेहोश कर दिया। उधर काव्या अर्जुन की माँ के पास पहुंची। काव्या अर्जुन की माँ की गोद में सिर रखकर खूब रो रही थी। अर्जुन की माँ ने कहा, मत रो बेटा, मैं ठीक हूं। इसका मतलब मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। तुम मेरे अर्जुन को नहीं जानती। वो बहुत बहादुर है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ की बातें सुनते सुनते काव्या को नींद आ गई, क्योंकि काव्या सारी रात सोई नहीं थी। उधर अरमान गुस्से में अपने घर पहुंचता है। उसको इतना गुस्से में देखकर उसकी माँ अंजना सिंघानिया और पिता प्रताप सिंघानिया डर जाते हैं, क्योंकि अरमान का गुस्सा होने का मतलब है बहुत कुछ गलत होने वाला है। अरमान के पीछे उसके कमरे में उसकी माँ पहुंचती है और पूछती है, सब ठीक है बेटा? अरमान कहता है, नहीं ठीक हूं। वो 2 कौड़ी की लड़की आज मुझे मिली। कौन लड़की? अंजना सिंघानिया ने हैरानी से पूछा। उधर काव्या की नींद फोन की घंटी से खुलती है। उसके चाचा का फोन था। काव्या, आज घर आ जाना, घर में कुछ लोग आ रहे हैं। काव्या ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है चाचा जी। तभी चाचा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, घर के लोग ही घर में नहीं होंगे तो लोग बातें बनाएंगे, चुपचाप आ जाना। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। तभी उसके फोन पर उसकी चाची एक फोटो भेजती है और कहती है, हमने इस लड़के से तेरी शादी तय की है, ये लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैसेज देखकर काव्या ने चाची को फोन लगाया तो उसके कुछ कहने से पहले ही चाचा ने चाची के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, सुन, तुझे इस दिन के लिए नहीं बड़ा किया कि तू हमको ही आंखें दिखाए। अगर तू नहीं आई तो अपने चाचा का मरा मुंह देखेगी। ये बोलकर उन्होंने फोन रख दिया। चाचा के फोन काटने के बाद अनन्या ने वो फोटो देखी जो चाची ने उसे भेजी थी। वो फोटो देखकर अनन्या के होश उड़ गए। उधर अरमान अपनी माँ को बताता है, वो आज उस लड़की से मिला था जिसने उसका फोटो देखते ही शादी के लिए मना कर दिया था। उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ चालाकी से मुस्कुराती है। अरमान ने माँ को देखकर कहा, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अरमान की माँ ने कहा, क्योंकि आज हम तुम्हारी उसी लड़की से रोका करने जा रहे हैं। अरमान माँ की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और माँ को बड़ी ही जिज्ञासा से देखने लगा। चाची ने काव्या को अरमान सिंघानिया का फोटो भेजा था। काव्या अब समझ चुकी थी आखिर क्यों अरमान सिंघानिया उससे इस कदर नाराज था। उसको लग रहा था कि उसे शादी के लिए मैंने रिजेक्ट कर दिया है। क्या अरमान के गुस्से की वजह सिर्फ यही बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है? उधर अर्जुन को किसने किडनैप किया है? कौन है वो चेहरा जिसे अर्जुन अच्छे से पहचानता है? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।